देखो इस कैट क्वेश्चन के अंदर दो सिनेरियो हैं। अगर आप सेकंड सिनेरियो से इसको बिगिन करते हैं तो बहुत जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ। एक बस है जो डेली 9 बजे निकलती है और उसका एक पर्टिकुलर अराइवल टाइम है अपने डेस्टिनेशन पे। एक दिन जब उसने पूरी जर्नी को 60 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल किया तब वो स्केड्यूल टाइम से 3.5 आवर्स लेट हो गई। दूसरे दिन उसने क्या किया, 2/3 ऑफ द जर्नी, 2/3 ऑफ द डिस्टेंस को उसने कुछ एक पर्टिकुलर टी टाइम में 1/3 ऑफ टोटल टाइम में कवर किया और रिमेनिंग जर्नी जो थी उसको 2/3 ऑफ टाइम में कवर किया। रिमेनिंग जर्नी को उसने 40 किलोमीटर पर आवर पर ट्रैवल किया। जब ऐसा किया तो वो ऑन टाइम पहुंची। ये पूरा सिनेरियो है। अब हम सेकंड केस से इसको बिगिन करके सॉल्व करते हैं। टोटल डिस्टेंस को हम मान लेते हैं 3D। तो हमारा पहला पार्ट हो गया है 2/3 ऑफ इट्स रूट यानी 2D एंड रिमेनिंग इज D। टोटल ट्रैवल टाइम को 3T मान लेते हैं हम लोग। तो 1/3 ऑफ इट्स टोटल हो जाएगा आपका T और ये हो जाएगा आपका 2T, राइट। यहाँ पे आपको स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। सो D/2T ये पार्ट होता है 40 के बराबर और D/T जो है ये हो जाता है 40 × 2 80, राइट। अब पहले केस पे आ जाते हैं। तो पहले केस में आप 9 बजे निकले हो और 3.5 घंटे लेट पहुंचे हो, जो भी आपका टोटल स्केड्यूल टाइम है। तो क्या टोटल स्केड्यूल टाइम 3T नहीं होना चाहिए, राइट। तो नाउ 60 से आपने इसको ट्रैवल किया तो 60 स्पीड मल्टीप्लाइड बाय 3T प्लस 3.5 hours. This should be equal to your entire distance which is 3D. और D को हम रिप्लेस कर देते हैं 80T से। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। We are done now. बस इसको सॉल्व कर लेंगे। So this is your 24 times 40 minus 3T will be T. T की वैल्यू आती है 3.5। टोटल ट्रेवल टाइम विल बी 3T। स्केड्यूल टाइम की बात की है यहाँ पे। तो 3T विल बी 10.5 hours. तो 9 AM में अगर हम 10.5 आवर्स ऐड करते हैं तो ये बनता है 7:30 PM। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।